दिल्ली असेंबली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में सलाम टीवी ने एक खास पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम है विधायक पास या फेल। इस खास प्रोग्राम के तहत सलाम टीवी की टीम उन मुस्लिम असेंबली हलकों में जाकर हालात का जायजा लेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि वहां के एमएलए ने कितना काम पर ध्यान दिया है। आज सलाम टीवी की टीम ओखला असेंबली हलके पहुंची और एमएलए अमानतुल्लाह खान के पास या फेल होने का लोगों से पता लगाया। देखिए सलाम टीवी की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट, विधायक पास या फेल। अमानतुल्लाह भाई को हम लोगों ने भी सबने यही सोच के वोटिंग किया था कि वो लोकल नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आंख बंद कर लिया। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को देख के लोगों ने वोट दिया है सबने, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बुरा हाल होगा यहाँ पे। कलीमुल्लाह मेन एरिया था यहाँ। सलाम टीवी ने विधायक पास या फेल की शुरुआत की है। आज बात होगी एमएलए अमानतुल्लाह खान की। एमएलए अमानतुल्लाह खान पास हुए हैं या फेल? अपने इलाके में इन्होंने कितना काम किया है? किस हद तक लोग उनसे नाराज हैं या खुश? इन सवालों को तलाश किया जाएगा। हम ग्राउंड रिपोर्ट में दिल्ली के ओखला असेंबली हलके को जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सैयद मुबश्शिर। जैसे से दिल्ली विधानसभा का वक्त नजदीक आता जा रहा है, हर विधानसभा में हलचल बढ़ती जा रही है। बहुत सारे नेता, कुछ नए कुछ पुराने, अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम खास तौर पर उन मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं जहां मुसलमानों ने अपने नुमाइंदा तो चुन लिया, अपना रहनुमा तो चुन लिया, लेकिन उन रहनुमाओं ने कितना इलाके का विकास किया, कितना डेवलपमेंट किया और क्या है सूरत हाल, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा। ये विधानसभा पिछले 10 साल से अमानतुल्लाह खान यहाँ पर विधायक हैं। जानते हैं सीधे जनता से कि विधायक अमानतुल्लाह खान कितने हुए पास और कितने हुए फेल। हम आपको लेकर चलते हैं सीधे आवाम के बीच और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने विधायक को कितने नंबर देंगे और आगे असेंबली चुनाव को देखते हुए उनकी क्या राय है। आप यहाँ से अंदर जाए, आपको सिर्फ डस्ट मिलेगा। और उम्मीद लोगों ने अमानतुल्लाह भाई को, हम लोगों ने भी सबने यही सोच के वोटिंग किया था कि वो लोकल नेता थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे। शायद जो जो चीज़ें एक्चुअल में होनी चाहिए उनको मालूम है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आंख बंद कर लिया। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। सब बेकार की बातें हैं। कोई काम नहीं करा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्केट बहुत पुरानी इस एरिया की, ओखला की सबसे पुरानी मार्केट है, जिसकी वजह से ये कट इन्होंने बंद कर दिया, पूरी मार्केट ख़त्म कर दी है। इसलिए ख़त्म करी क्योंकि यहाँ से उनको इनकम नहीं हो रही, फुटपाथ नहीं लगती है, इसलिए उनको इनकम नहीं हो रही। आए थे कुछ दिन पहले रोड का उद्घाटन करने के लिए, पीछे से ला रहे रोड बनाते हुए। हमने कहा लेवल कर लो, लेवल कोई नहीं करा। पानी यहाँ तक रहता है इस मैन मार्केट में। दिखाओ जी कैमरा मैन, यहाँ तक इस मार्केट में। अच्छा, ये नहीं कि बारिश में ही, नॉर्मल बारिश में यहाँ तक रहता है। सीवर बैक मार जाते हैं, पंप बंद कर देते हैं। अब पंप बारिश होती है तो यहाँ तक पानी होता है। हमने कहा लेवल निकाल दो। लेवल निकालने से तो रहे, पीछे से रोड ऊंचा है, बजाय नीचे डाउन करने से हो जाए और ऊंचा कर दिया उससे। कोई काम नहीं कर रहे विधायक साहब। अगर काम करेंगे अच्छा, 10 साल में तो कुछ करके दिखाया नहीं है। अगर आगे करेंगे तो कर देंगे, जिता देंगे, नहीं तो उम्मीद तो लग नहीं रही। चुनाव आते हैं जाते हैं, सड़कें बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन इन गलियों की हालत ठीक नहीं होती है। हर इलाके की गली मोहल्लों की अलग अलग कहानी है। बटला हाउस के अलग अलग इलाकों से इसीलिए हम ग्राउंड पर उतरे हैं और सिर्फ ग्राउंड की रियलिटी ही आपको दिखाने जाते हैं। 7-8 महीने हो चुके हैं इस सड़क को खोदे हुए, अभी तक काम अब जाके फिर दोबारा शुरू हुआ है। आप इस हालत देख लीजिए, सीवर डाला गया है। 7-8 महीने से ये सड़क इसी तरीके से। अब अंदाज़ा लगाइए, ये मेन रोड को जोड़ने वाली एक बहुत अहम गली है और इस गली के हालात क्या हैं। यानी साफ तौर पर है कि कितने लंबे टाइम से आप यहीं रहते हैं। हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। कब से खुदी हुई है गली? 1 महीने होने जा रहे, 2 महीने हो रहे होंगे ये तो। 2 महीने हो रहे हाँ हैं। जी। ये काम अब शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ?
अभी तो कुछ काम चलता है, रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके से परेशान हो हाँ रहे जी, हैं। परेशान होकर रह गया हूँ। ये देखो, इसमें पूरे पानी भर जाता है। कहाँ पे? ये नाला जो पूरा खुल जाता है ना, पूरा पानी फुल हो जाता है इसमें। अच्छा, उसके बाद कोई कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। कंप्लेन करके थक गया हूँ। तो विधायक ने काम नहीं करवाया? करवाते हैं बट रुकता है, होता है, फिर ऐसा चलता रहता है पूरे बटला इसी तरीके से। पूरा बटला हाउस का है। सामने आगे गली है साहब, मतलब जिस गली में जाओ आप उस गली में यही हाल है, हर गली में यही हाल है। कहीं कोई बटला हाउस, शाहीन बाग, आप शाहीन बाग का हाई टेंशन रोड जो सबसे बड़ा मार्केट है वो भी शाहीन बाग का, उसका बुरा हाल है। वहाँ पे मैं बाइक लेके पैदल नहीं पहुँचा था, वहाँ पे यही हालत है वहाँ पे। ये कब से गलियों का हाल है इस तरीके से? हम तो यहाँ 10 साल से देख रहे हैं। अच्छा, तो 10 साल आपने यहाँ पे विधायक अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के 40-45 साल से रहते हैं। आज तक इतना बुरा हाल देखा ही नहीं है कहीं पे भी, जितना बुरा हाल इन 10 सालों में हुआ है। तो इस बार क्या फिर? मुरादी रोड कम से कम 1.5 साल में बना है। अच्छा। रमजान में, नमाज के लिए, किसी भी काम के लिए, मतलब इतने गड्ढों में या पानी में, दो ही चीज़ें मिली हैं। तो 10 साल आप लोगों ने दिया, अब अगले 5 साल और देंगे फिर? अब अल्लाह वाली के देखते हैं क्या होगा। जो पब्लिक, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। ये हालात नहीं, ये हालात जो हालात बना रखा है वो देने लायक नहीं है, देने लायक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लग रहा है कोई नया चेहरा है? नया बिल्कुल नया आएगा इस बार, नया। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को देख के लोगों ने वोट दिया है सबने, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बुरा हाल होगा यहाँ पे। खलीलुल्लाह मेन एरिया था यहाँ। लोकल नेता थे, उनको यहाँ के मुद्दे और तकलीफें पता है, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना जानबूझ के हुआ है ये, इस एरिया में जानबूझ के हुआ है। ऐसा क्यों? पता नहीं सर क्या है कि लोग इतना परेशान होने के बाद भी लोग केजरीवाल को गुहार लगाते रहे, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ भी। किसका निकम्मापन लग रहा है, विधायक का है? किसी का काम नहीं हुआ? अब ये तो केजरीवाल जाने या विधायक जाने कि किसने ये करा है घोटाला। आप देखिए 6-7 महीने हो गए, 2-3 महीने से इसी तरीके से रोड खुदा है। हर जो यहाँ पर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, यानी साफ तौर पर है कि पिछले लंबे टाइम से इस रोड पर काम चलता है, बंद होता है, चलता है, बंद होता है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें हैं, लेकिन इस बिल्डिंगों में जो गाड़ियाँ हैं वो पार्किंगों में कैद होकर रह गई हैं। वजह साफ है कि लोग नाराज़ हैं और इस बार मन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और भी कुछ गलियों की तस्वीर आपको दिखाने के लिए चलता हूँ। आइए मेरे साथ एक बार देखते हैं कि बटला हाउस के और किन किन इलाकों में इस तरीके के हालात हैं। आइए मेरे साथ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, ये जो गलियां और सड़कें टूटी हुई देख रहे हैं, एक साल से इसी बदहाली का शिकार है। लोगों की माने तो एक साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। एमएलए अमानतुल्लाह खान को हजारों बार इस बात की शिकायत दी गई कि लोगों को परेशानियां हैं, घरों में सीवर का पानी जा रहा है, उसके बावजूद भी सड़कें नहीं बनी। बटला हाउस के बाद अब मैं पहुंचा हूं जाकिर नगर। मैं जिस जगह मौजूद हूं ये जाकिर नगर का गली नंबर 7 है। रोड की हालत देखिए, 3 महीने से इसी तरीके से, और ये मेन रोड है, कोई गली नहीं है अंदर की, ये मेन रोड है जो 3 महीने से इसी तरीके से खुदी पड़ी है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, 3 महीने से नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर है यहाँ के लोग। सीवर है, सीवर का पानी सड़कों पर, हल्का सा पानी का फ्लो जब बढ़ता है तो इसी तरीके के हालात पूरी सड़क पे आते हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले अब यहाँ पर काम शुरू किया गया है, लेकिन जो 3 महीने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसी सीवर में चलने फिरने को मौजूद है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे एक बार बात कर लें। मतलब क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, कितने महीने से है ये? इसको होगा 3 महीने होगा, इसी तरीके से पड़े हुए? इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो बीच में कोई काम नहीं हुआ इसमें? अभी काम 1-2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। 1-2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। हाँ, वो खोद के आते हैं। 10 साल विधायक यहाँ पर मौजूदा रहे अमानतुल्लाह खान, कुछ काम किया? क्या किया इस चीज़ का तो पता नहीं। फिलहाल ये रोड 3 महीने से खुदा हुआ है। इसी तरीके से और जगह भी है? इसी तरीके से हो जाए। मेरी इधर दुकान है, वहाँ पर भी ऐसे ही है। मैं तो अभी 2-3 दिन में दुकान ही छोड़ने वाला हूँ। इतना परेशान हो गए? रोड खुदा हुआ है, कस्टमर आएगा ही नहीं, दुकान का रेंट है, रेंट नहीं दिया जा रही है, कस्टमर आ नहीं तो रहा। इस बार अब वोट करेंगे दोबारा से, अगर तीसरी बार अमानतुल्लाह खान को, किस तरीके से देखते हैं फिर? अब तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। 10 साल यहीं पे लोकल थे, दिया था आपने। हाँ हाँ। आपका क्या कहना है, कितने महीने से है ये? भैया हो गए हम 3 महीने, 3 महीने। मेरे रोड ऐसी पड़ा हुआ है। एक बात बताइए, 10 साल से विधायक अमानतुल्लाह खान है, कितना डेवलपमेंट का काम किया है यहाँ पर ओखला में और आपके यहाँ जाकिर नगर में? देखो काम तो अगर रही है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, है ना।
जिस गली के अंदर थोड़े पैसे लोग रह रहे हैं ना, जो उनके खास लोग उनका काम जल्दी हो जाता है। बाकी अच्छा, जो खास है उनका काम हो जाता है, बाकी आम पब्लिक का इसी तरीके से इसलिए तो काम हुआ नहीं हुआ, पड़ा हुआ है, ऐसे ही हो रहा है। बस ऐसे हो रहा है, यार मतलब अपना अपना काम हो जाता है। आपने कभी बात नहीं की उनसे कि भाई हमारा भी? नहीं, हमने कभी बात करी जी, नहीं कही। नहीं। इसी तरीके तो इस बार वोट कैसे करेंगे फिर, क्या लगता है अमानतुल्लाह खान दोबारा आएंगे? आ सकते हैं, अभी नहीं भी आ सकते। नहीं भी आ सकते, मतलब कन्फ्यूजन है। तो आप अंदाज़ा लगाइए 3 महीने से जो मेन रोड खुदा पड़ा हो, वहाँ के लोकल लोगों की दिक्कतें कितनी बड़ी होंगी। काम 2 से 3 दिन पहले शुरू हुआ है जब ये कंक्रीट डालने का और ये पत्थर है, लेकिन ये 3 महीने तक इसी तरीके से लोग इधर परेशानी के हालत में। सीवर है जो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, सीवर डाल दिया गया लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई क्लियर नहीं है। अब 3 महीने पहले सीवर डालने के बाद अगर रोड के हालात इस तरीके से रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए सीवर कितने दिन काम करेंगे, वो सबसे अहम सवाल है। चचा मेरे साथ मौजूद है। चचा यही रहते हैं आप? जी हाँ। ये कब से है इस तरीके से? अरे ये तो महीनों से लगा रहा है भाई। अच्छा, और क्या, ये तो महीनों से पड़ा हुआ, एकदम आना जाना परेशानी सब दुकानदार। विधायक तो लोकल है यहाँ के, तो कभी ध्यान नहीं देते? अरे कोई कहने वाला नहीं है, किसको ध्यान दे। आके कर रहा, हाँ कल कर देंगे, परसों कर देंगे, इसी तरह से बहुत ज़्यादा टाइम दुकानदार लोग जो है ना इतना परेशानी हो रहा है, आने जाना गाड़ी का आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है, क्या करें। हमारे इस बार फिर क्या लग रहा है आपको? जैसा आदमी विधायक को दे दिए, हमारे जैसा आदमी के चलना फिरना तो इतनी मुसीबत हो रहा है, एजेड आदमी को जो है ना। जाहिर सी बात है, देखिए एक उम्रदराज इंसान के लिए इन सड़कों पर निकलना कितना मुश्किल है। मैं अपने कैमरे से गोपाल से कहूँगा एक बार इनकी तस्वीर भी दिखा दें। ये वीडियो आप देखेंगे, आप अंदाज़ा लगाइए कि 4 कदम चलने के लिए अगर ऐसे बुजुर्ग आदमी हैं तो कहीं ना कहीं हाथ पैर तुड़वा बैठेंगे। यानी ये पूरी तरीके से पूरा रास्ता आप देखेंगे सीवर का पानी है। 3 महीने पहले ये सीवर पड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर हालात इसी तरीके से रहे, रोड इसी तरीके से खुदी रही, तो इन सीवर का फ़ायदा कितना होगा आप इसका अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि 3 महीने पहले रोड सीवर तो डाल दिया, सड़कें बनी नहीं, सारा मलबा जो है वो सीवर में, यानी पूरी तरीके से आप मान के चलिए कि सीवर अगले साल 2 साल के अंदर ही पूरी तरीके से फिर चौक होंगे और उसके बाद सफाई के नाम पर यहाँ पर पानी भरेगा सीवर का। तो आप अब देखिए यहाँ पर ये कोई इसी गली की बात नहीं है, ये पूरी दूसरी गली आप देखेंगे, ये सब सीवर पड़े हुए हैं लेकिन रोड नहीं डाला गया। अब 3 महीने से अगर ये सीवर इसी तरीके से रहे तो इसका मलबा कचरा मिट्टी सब सीवर में गया होगा। इस सीवर की लाइफ कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है सीवर डालने के बाद फौरी तौर पर यहाँ पर सड़क नहीं बनाई गई, मलबा ही नहीं उठाया गया, सड़क तो बात की बात है, मलबा नहीं उठाया गया। अगर ये मलबा नहीं उठेगा तो ये सारा मलबा सीवर में जाएगा और ये सीवर कितने दिन चलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 3 महीने तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 3 महीने से लाइन खोद के डाला हुआ है इस सड़क को, लेकिन अभी तक कोई पुरसे हाल इसका नहीं है। और भी जाकिर नगर में और भी गलियाँ देखेंगे, इलाके देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 10 साल तो दे दिए, अब आगे क्या। अब हालत ये है कि एमएलए अमानतुल्लाह खान से लोग नाराज दिख रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि कोई वादे पूरे नहीं किए गए। केजरीवाल जी से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी इस विधानसभा को सही कराएं और इस विधानसभा के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है और पूरे शाहीन बाग में और अबुल फजल में और हर जगह जाके देखिए 6 महीने साल भर होने जा रहा है, खुदाई हो रही है और कहीं कोई कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो रहा है। इस बार ये सोचते हैं कोई अच्छी पर्सनालिटी मिले जो कि काम करे, उसको लाने का वो करा जाए। ओखला विधान क्षेत्र के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ की हालात जो है बहुत ख़राब है, इतने ख़राब हैं। केजरीवाल गवर्नमेंट आने के टाइम में इन्होंने जो हम लोगों से वादे और प्रॉमिस किए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए। इसके साथ में जो नियर बाई इलाके हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जो भी पार्टी आए, कोई हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो भी आए हमारे क्षेत्र के लिए विकास और इसके लिए कोई प्रोग्रेसिव काम करें। ओखला असेंबली को पार्ट 1 में हमने जाकिर नगर से लेकर बटला हाउस, जोगाबाई, तैमूर नगर, खिजराबाद, जौहरी फार्म, गफ्फार मंजिल, ओखला हेड की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। अगले हिस्से आपने 10 साल जिस विधायक को यहाँ की आवाम ने वक्त दिया, उसने 10 महीने भी इस विधानसभा में वक्त नहीं दिया। हालांकि लगातार विधायक अमानतुल्लाह खान जेल की सलाखों के पीछे आते और जाते रहे, लेकिन जनता बेहाल हो गई। वजह साफ थी, खुले हुए सीवर, सालों से टूटी हुई गलियां और जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ।
जो यहाँ डेवलपमेंट का फंड था, स्थानीय लोगों की माने तो कई बड़ा फंड यहाँ वापस भी चला गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुसलमानों ने अपने बीच का एक नेता चुना और उस नेता की वजह से आज इलाके का हाल पूरी तरीके से बदहाल है। यानी साफ तौर पर है कि पार्ट 1 में हमने आपको जो दिखाया, पार्ट 2 में हम इसके आगे की कहानी दिखाएंगे। यानी हर विधानसभा को 2 पार्ट में रखेंगे और उन 2 पार्ट में पूरी विधानसभा को आपको सड़कों के वो नज़ारे, इलाके के वो नज़ारे दिखाएंगे जिससे जनता बेहाल है। यानी जिस तरीके से कहा जाए 10 साल विधायक अमानतुल्लाह खान को तो दिए, लेकिन आम जनता को क्या मिला ये आपके सामने है। हमारे कैमरे की नज़रों में कई ऐसी चीज़ें कैद हुई जिससे सालों से लोग परेशान हुए। यानी सड़कें हो, सीवर हो, नालियाँ हो या फिर खड़ंजे हो, कहीं भी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ। यानी साफ तौर पर है कि साल भर से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी विधायक अब जब चुनाव नज़दीक आए तो फिर सड़कों पर उतरे हैं। सड़क से डस्ट उठाई जा रही है। आलम यह है कि आप अगर ओखला विधानसभा में आते हैं तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि इस तरीके का पॉल्यूशन और पूरी डस्ट सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर है कि इस बार आम जनता पूरी तरीके से मन बदलती नजर आ रही है। अब ये पार्टी को सोचना है कि जिस विधायक पर 10 साल भरोसा पार्टी ने किया, आम जनता ने किया, क्या अगली बार आम जनता अब उस पर भरोसा जता पाएगी या इस बार की तस्वीर कुछ और होगी। देखते रहिए सलाम टीवी। पार्ट 2 में ओखला विधानसभा के कुछ और हिस्सों से आपको रूबरू करवाऊंगा।